गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं ट्रेनिंग में ही हमने पिछले कल स्टडी किया था व्हाट इज ट्रेनिंग, व्हाई वी नीड ट्रेनिंग एंड लास्ट में हमने किया था ट्रेनिंग प्रोसेस। ट्रेनिंग प्रोसेस में एक स्टेप था कि इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन जो है वो इम्प्लीमेंट करने। उसमें हमने स्टडी किया था कि वेरियस ट्रेनिंग मेथड्स हैं जो कि हम इम्प्लीमेंट करते हैं। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग स्टडी करने जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, जनरली दो तरह के मेथड्स रहते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट, ठीक है, ये बेसिक मेनली टू टाइप्स के होते हैं। ऑन द जॉब, नाम से पता चल रहा है ऑन द जॉब ट्रेनिंग का क्या मतलब हुआ कि जो जॉब के दौरान ही, जो आप जॉब कर रहे हैं उसके दौरान ही ये काम किया जाएगा। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मतलब आप जो काम कर रहे हैं उससे हटके आपको अलग वेन्यू पे उसकी नॉलेज और स्किल्स दी जाएगी किसी पर्टिकुलर टास्क को करने की, तो वो हुई ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। नाउ ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात करते हैं तो इसमें क्या है, सबसे पहले जो सब टाइप है वो है अप्रेंटिसिस। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ठीक है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या होती है बेसिकली, ये ट्रेनिंग जो है 2 to 5 years की होती है। जनरली कोई भी कंपनी जो है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जॉब लोकेशंस पे होगी जहाँ पे प्लेसमेंट हुई होगी पर्सन की, ठीक है, वहीं पे होगी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में क्या होगा कि जनरली 2 to 5 years और 6 month, ठीक है, जनरली क्या होता है, पर्सन को ऑलरेडी काम आता है, ठीक है, और वो जो है अपनी स्किल को एनहांस करता है ड्यूरिंग अप्रेंटिसशिप, ठीक है। तो वो क्या है, ऐसे पर्सन जो होते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में जो होते हैं पर्सन, उनको वो काम आता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को क्या है, मुझे अपनी कंपनी के लिए एक कारपेंटर चाहिए जो एक अच्छा फर्नीचर बनाता हो। तो मैं जो पर्सन जो ऑलरेडी ट्रेंड है, उस कारपेंटरी जो ट्रेंड है उस पर्सन को हायर करूंगा और उसको एज ए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए हायर करूंगा, क्योंकि मुझे जैसी रिक्वायरमेंट है एज पर माई स्किल सेट और एज पर द कस्टमर नीड, जिस तरह का फर्नीचर है शायद उसमें वो बनाना नहीं आता है, तो मैं उसको क्या करूंगा कि किसी एक्सपर्ट के साथ जोड़ दूंगा सो दैट कि वो ट्रेनिंग साइड बाय साइड करता रहे। नाउ अब ड्यूरिंग दिस पीरियड उसको जो है इंसेंटिव या सैलरीज जो दी जाती हैं वो कम दी जाती हैं एज कंपेयर टू द स्किल परमानेंट वर्कर, ठीक है। तो ये जनरली एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप में ही जॉब रहती है एक पर्सन की। तो ये एक तरह की ट्रेनिंग मेथड है। नाउ द सेकंड वन इज इंटर्नशिप। इंटर्नशिप क्या है? नाउ इंटर्नशिप में क्या होता है, जो पर्सन जो है क्लासरूम में है, क्लासरूम में वो ट्रेनिंग ले रहा था, अब उसको एक्चुअल सिनेरियो या एक्चुअल एरियाज में एक्सपोजर देना है कि एक्चुअल में कैसे होता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि मुझे वेल्डिंग का काम सिखाया जा रहा था। वेल्डिंग का काम जो है मुझे सिखाया तो गया, मगर एक्चुअली वो वर्क एरिया में या प्रोसेस एरिया में वो एक्चुअल में कैसे होता है वर्क एरिया में, है ना, वहां पे मेरी ट्रेनिंग करवाई गई, इंटर्नशिप। सो इट वेरीज फ्रॉम 1 month to 15 days भी होती है, समटाइम 1 month, 6 month और 1 year इंटर्नशिप। और इसमें क्या है, समटाइम क्या है, जो है सैलरीज ना देके इंसेंटिव दे दिया जाता है एक पर्टिकुलर पर्सन को, ठीक है। सो दैट इज नोन एज इंटर्नशिप ट्रेनिंग। नाउ द नेक्स्ट वन इज कोचिंग। कोचिंग में क्या है कि पर्टिकुलरली उस पर्सन को उस सब्जेक्ट की नॉलेज है, मगर उसको टाइम टू टाइम क्या है, जब वो वर्क करता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम उसको क्या कर दिया जाता है, गाइड किया जाता है विद इन द सेम जॉब प्लेस,
कि अब ऐसे ना करके अगर ऐसा किया जाता, इस स्टेप से किया जाता कोई काम, तो ज़्यादा बेटर होता है। इस तरह से उसको गाइड किया जाता है। दैट इज़ नोन एज़ कोचिंग। द नेक्स्ट वन इज़ जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन में क्या है कि क्या है, अगर मुझे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में डिफरेंट स्किल सेट सिखाने हैं अलग अलग पर्सन्स को, तो मैं क्या करता हूँ, जो जॉब रोल पे वो लगा हुआ है उसकी दूसरी जॉब रोल पे रिक्रूटमेंट या प्लेस कर दूंगा कुछ टाइम के लिए, ताकि जो है वो सिर्फ अपने ही ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना सीखें, बल्कि दूसरे चीज़ों को भी सीखे। इससे क्या होती है, उस पर्सन की डेवलपमेंट होती है। और फ्यूचर में अगर नीड रही ऑर्गेनाइजेशन का इसका यही फायदा है कि अगर फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशंस को फायदा मिलता है, तो क्या होगा कि वो पर्सन जो है अलग अलग जॉब रोल्स के बारे में जानता होता है। तो ये जॉब रोटेशन हुआ, ठीक है। सो इस तरह से ये क्या है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। सो इन ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो मेन फायदा है कि आपको रियल टाइम सिचुएशन में काम करने का, सीखने का मौका मिलता है। और जो डिसएडवांटेजेस हैं वो यही है कि इससे क्या है, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो टाइम जो है वो वेस्टेज होगा, बिकॉज जितना टाइम हम सिखाने में लाएंगे उतना टाइम में हम वो काम जो है करवाया भी जा सकता था, ठीक है, प्रॉपर वे से। सो ये चीज़ जो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम में आती हैं। नाउ ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम में बेसिकली क्या होता है कि पहले लर्नर को प्रिपेयर किया जाता है, उस सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, लर्नर को प्रिपेयर किया जाएगा। देन प्रिपेयर द ऑपरेशन, फिर उसके लिए सिखाने के लिए उस तरह के ऑपरेशंस भी प्रिपेयर किए जाएंगे। जैसे क्या चीज़ सिखानी है ना। अगर फॉर एग्जांपल मटेरियल का वेस्टेज होता है, तो किस तरह के मटेरियल पे उसको ये चीज़ जो है एक्सपर्ट बनाया जाएगा, ठीक है। सो देन उसके बाद सिखाने के बाद डू द ट्राई आउट उसे खुद करने के लिए बोला जाता है ना। देन उसके बाद उसका फॉलोअप लिया जाता है कि वेदर वो उस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए अच्छे से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। सो ये तरीका होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग में। सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में ये होता है, सीखने का सबसे बढ़िया बेस्ट फायदा यही है कि बच्चे को या जो भी ट्रेनिंग है ना, उसको क्या है, रियल टाइम सिनारियो में डील करने का मौका मिलता है, जिससे वो ज़्यादा उसको एक्सपोजर मिलता है और वो बच्चा जो है ज़्यादा सीखता है, वो ट्रेनिंग ज़्यादा सीखता है। नाउ ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम, सो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम में सबसे पहले है लेक्चर्स। एज द नेम सजेस्ट, लेक्चर्स, ठीक है। स्कूल और कॉलेजेस में क्या होते हैं, लेक्चर्स होते हैं। सो दे गिव इंटरेक्शन होती है, बट बहुत लिमिटेड होती है, प्रैक्टिकल सीखने के लिए नहीं मिलता। जबकि ऑन द जॉब ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल सीखने को मिलता है। ऑफ द जॉब में एक पर्सन जो ट्रेनर है वो आया, वो पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे उसने बोला और उसके बेस पे जो है आपकी ट्रेनिंग हो गई। फॉर एग्जांपल मुझे कोई टॉपिक, वुमेन एम्पावरमेंट, सॉरी, एक एग्जांपल लेते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट पे मुझे ट्रेनिंग देनी है, तो मैं क्या करूँगा, एक लेक्चर दूंगा जो आपको समझ में आया ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, दैट इज नोन एज लेक्चर मोड, ठीक है। स्कूल कॉलेजेस में जनरली यही मोड से पढ़ाई करवाई जाती है, एंड सो लेक्चर मेथड होता है। देन द ऑडियो विजुअल ऑडियो विजुअल। सो ऑडियो विजुअल मेथड में क्या है, एज द नेम सजेस्ट, ऑडियो विजुअल मल्टीमीडिया चैनल के थ्रू आपको किसी भी टास्क, ऑपरेशंस की नॉलेज दी जाएगी कि एक्चुअल में कैसे कोई मशीनरी या कोई इक्विपमेंट या कोई भी चीज़ वर्क करती है। सो ऑडियो विजुअल में जहाँ पे आपको क्या है, सीडी और सम काइंड ऑफ वीडियोस, यूट्यूब की वीडियो हो गई, उसके थ्रू आपको जानकारी दी जाएगी। नाउ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, programmed इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस मतलब पीआई,
शॉर्ट में इसको पीआई बोल देते हैं। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है कि जर्नली ग्रुप में जो ट्रेनीज हैं उनको बिठा दिया जाता है, उनको एक बुक दे दी जाती है, या समटाइम आज की डेट में कंप्यूटर बेस्ड भी हो रहे हैं ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, सो बुक दी जाती है, वो पर्सन जो है उस बुक को सेल्फ पेस मतलब अपनी पेस के हिसाब से उसको रीड आउट करता है, और लास्ट में उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर सेशन दिया होता है। अगर उसमें वो अच्छा परफॉर्म करता है, इट मीन्स क्या है, उसको उस पर्टिकुलर एरियाज की नॉलेज और स्किल आ गई है ना, और उसको नेक्स्ट चैप्टर या मॉड्यूल बोल लो या ब्लॉक के लिए प्रोसीड करवा दिया जाता है आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम। ठीक है, दिस इज नोन एज प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। नाउ आज की डेट में ये कंप्यूटर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन भी हो गई है, CI मीन्स कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस। CAI कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का ही पार्ट है, जहाँ पे यही काम जो है पहले क्या है ना, आप ऑफलाइन करते थे, नाउ अब ये है यही प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर पे ऑनलाइन मीडिया से हो रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज सिमुलेशन ट्रेनिंग। सिमुलेशन ट्रेनिंग नाम से सजेस्ट करता है, विच स्टिमुलेट द ट्रेनीज टू और एनकरेज द ट्रेनी टू लर्न और एनहांस दियर स्किल्स। जनरली ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जैसे लाइक केस स्टडी। केस स्टडीज क्या है, पर्टिकुलर रियल टाइम एक सिनारियो और कंडीशन जो है आपके सामने रख दी जाती है, जिसको स्टडी करना होता है, केस को स्टडी करना होता है, और उसके बाद जो है उस केस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, डिस्कस करने के लिए ग्रुप ऑफ ट्रेनीज में बोल दिया जाता है, और वो अपने सॉल्यूशन जो है वो बताते हैं बारी बारी से, और डिस्कस करते हैं, जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है उसको एग्जैक्टली आउटकम मान लिया जाता है उस केस स्टडी के सॉल्यूशन का। सो हम ये कह सकते हैं कि केस स्टडी जो है एक सिचुएशंस, रियल टाइम सिचुएशंस दी जाती हैं जिसको स्टडी किया जाता है। सो इट इज अगेन बेस्ड ऑन द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये रियल टाइम सिनारियो सिर्फ पढ़ाया जाता है, डिस्कस किया जाता है, बट एक्चुअल में ये कंडीशंस होती हाइपोथेटिकली हो सकती है या होती भी है, तो रेयरली होती हैं ये सिचुएशंस। नाउ द रोल प्ले, इसमें सिमुलेशन में केस स्टडी था, देन रोल प्ले की बात करेंगे। अब रोल प्लेज में क्या होता है, रोल प्लेज में जो है एक सिचुएशंस दे दी जाती है, और आपको उस सिचुएशन पे इनएक्ट करना होता है। और एक्ट करने का मतलब ये है कि अगर फ्यूचर में इस तरह की रियल टाइम प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या है, क्या वो पर्टिकुलर पर्सन अगर इस तरह का प्रॉब्लम आती है तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे मोर ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, बट इट्स नॉट रियल टाइम जो एक्चुअल एक्सपोजर ऑन द जॉब ट्रेनिंग में मिलता है। देन द बिजनेस गेम्स, सिमुलेशन ट्रेनिंग में ही बिजनेस गेम है। ये क्या है, आज की डेट में जो है कंप्यूटर एडिट हो चुकी हैं, या कुछ ऐसी गेम्स जो आपके पर्टिकुलर जिस टॉपिक पे आपको सिखाना है उस टॉपिक से रिलेटेड कोई गेम जो है ग्रुप्स में जो है प्ले की जाएगी, है ना। सो देयर आर जैसे कम्युनिकेशन स्किल की इम्प्रूवमेंट के लिए कम्युनिकेशन गेम, या टीम बिल्डिंग के लिए टीम बिल्डिंग गेम्स लाई जाती है, सो दैट कि उनको लास्ट में डिस्कस किया जाता है ग्रुप से कि आपने इसकी वजह से क्या कंक्लूड करवाया जाता है कि क्या क्या सीखा है ना। नाउ देन इज असेसमेंट ट्रेनिंग। ठीक है, सो असेसमेंट सेंटर्स की जो ट्रेनिंग है उसमें क्या किया जाता है, जैसे इसमें क्या है, एक सिनारियो दे दिया जाएगा, सिनारियो के बेस पे जो है जो भी ग्रुप है उसको डिस्कस करने के लिए दिया जाएगा, और उसके बिहेवियर पैटर्न्स को बिहेवियर एक्सपर्ट्स जो है जज करते हैं, उसकी एटीट्यूड को, उसकी पर्सनैलिटी को टुवर्ड द इज और हर वर्क जो है जज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एरोप्लेन जो है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि अगर आपका हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस होते हैं जर्नली इसमें, कि आपका अगर प्लेन जो है वो किसी डेजर्ट में जो है वो लैंड कर जाता है, तो आपके क्या रिएक्शंस होंगी, या आप क्या करोगे, या फिर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, है ना। सो उसमें बिहेवियर पैटर्न को, उसकी थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स को चेक किया जाता है। देन द नेक्स्ट वन इज
वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग जो है अनदर सिमुलेशन ट्रेनिंग है। इसमें क्या है, वो एक्चुअल मशीन्स जो वो वर्क प्लेस में कोई पर्सन यूज़ करता है, उसकी एक्चुअल मशीन्स की कॉपीज जो हैं वो क्लासरूम में रखी होती हैं। दिस इज़ अ क्लासरूम ट्रेनिंग है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। तो वो ऑपरेट करना, वो मशीन्स को ऑपरेट करना वहीं पे सीखता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपके सामने की वेल्डिंग सिखानी है मुझे, तो मैं क्लासरूम में उसको क्या है, वेल्डिंग मशीन कैसे चलाई जाती है, कैसे ऑन की जाती है, कैसे वेल्डिंग किया जाता है, ये चीज़ें सिखाऊंगा, है ना, ताकि कल को वो रियल टाइम में जब जाके वो काम करता है तो उसे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस ट्रेनिंग को बोलते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज एफ इज द F1 is sensitivity training. सेंसिटिविटी ट्रेनिंग क्या है? सेंसिटिविटी ट्रेनिंग बेसिकली जहाँ पे 12 से कम लोग हों, वहाँ पे सेंसिटिविटी ट्रेनिंग का यूज़ किया जाता है। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग बेसिकली छोटे-छोटे ग्रुप्स हैं, है ना? और उनको जो है वो क्या है, विदाउट टेलिंग हिम कि यहाँ पे कोई ट्रेनिंग चल रही है या कुछ है ना? सेंसिटिविटी ट्रेनिंग जो है उसमें क्या है, उनको ओपन कर दिया जाता है। दे यूज्ड टू डिस्कस अबाउट हिज और हर अदर्स बिहेवियर, है ना? दूसरों के बिहेवियर्स को वो स्टडी करते हैं या उनसे खुल के ओपनली बात करते हैं, डिस्कस करते हैं मैटर्स को। और ये चीज़ जो है बिहेवियर एक्सपर्ट द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, उसकी एटीट्यूड, पर्सनैलिटी ट्रेट और बिहेवियर पैटर्न को किसी काम के प्रति जानने के लिए। ठीक है, तो ये सेंसिटिविटी ट्रेनिंग होती है। जैसे लेबोरेटरी की जो ट्रेनिंग है वो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग है। या फिर जो है एनकाउंटर ग्रुप मतलब दो ग्रुप्स को आपस में जो है मिक्स कर दिया जाएगा और फिर उनको डिस्कस करने के लिए बोला जाएगा कुछ भी मैटर, है ना? देन आउटबाउंड लर्निंग एज नेक्स्ट इज आउटबाउंड लर्निंग। आउटबाउंड लर्निंग एज द नेम सजेस्ट, आउटबाउंड लर्निंग, ठीक है, इसमें क्या है, किसी भी प्लेस पे जो है ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, आउटबाउंड, है ना? इंडस्ट्रियल विजिट्स हो गए आपके, है ना, जहाँ मतलब क्लासरूम ट्रेनिंग को छोड़कर आप किसी दूसरे प्लेस पे जाते हो और वहाँ पे डिस्कस करते हो, वहाँ पे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या पर्टिकुलर जो भी आपने डिसाइड किया इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में, वहाँ पे डिस्कस करते हो, दैट कम्स अंडर आउटबाउंड लर्निंग। सो आज हमने डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग के बारे में स्टडी किया, दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग के क्या फायदे हैं, दैट इज रियल टाइम सीखने में एक कैंडिडेट को मिलता है, ट्रेनिंग्स को मिलता है। वेयर इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ऑल्दो बोथ हैव प्रोज और कॉन्स ऑल्सो, बट एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या है, वो रियल टाइम में नहीं सीखता है। हालांकि कोशिश जरूर की जाती है मगर रियल टाइम में नहीं सीखता है। और सम टाइम ऐसे मेथड्स भी हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में जहाँ पे पर्टिकुलरली इंट्रैक्शंस नहीं हो सकती, डाउट्स बने रहते हैं। वेयर एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग में डाउट्स को सीखने का मौका मिलता है। सो होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल AKM मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।